राज की जय। बोलो कांट प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ को मेरा प्रणाम। वंदो सतगुरु चरणे को, करूं सो प्रेम परिणाम। अशुभ हरणी मंगल करणी धनी, देवचंद्र जी नाम। देवचंद्र जी नाम। अशुभ हरन मंगल करनि धनि, देवचंद्र जी नाम। पल पल करूं परिणाम साथ जी, पल पल करूं परिणाम। बोल सदगुरु महाराज की जय। आंटी जी, मैंने इस वाले की प्रैक्टिस नहीं की थी, मैं भूल गई थी, सुबह से लग रही थी। कोई बात नहीं, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप करिए। बुध दुरिया दृष्ट सर्वना, जेति गम। आंटी जी आ रही सुनाई? जेति गम वचन, आवाज आ रही है, आप बोलते। उत्पन्न सब होसी फना, जो ले पहचानो मन। जो लोग पहुंचे मन। जो लो पहुंचे मन, सॉरी आंटी जी। बुद्धि बुद्धि से जिसकी विवेचना होती है, चित्त से जिसका चिंतक होता है, आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है, कानों से जो कुछ भी सुना सुना जाता है, मन तथा वाणी की जहां तक पहुंच है, वहां तक ही सब कुछ उत्पन्न होने वाला, एक विनाश को प्राप्त होने वाला है। आंटी जी, आगे की चौपाई ये देख। वाली भी हाँ, ये चौपाई देख। ये वाली जी। तो बच्चों। कहो ना जाए मन वचन, ना कुछ पहचाओ चित, पहुंचे चित। बुधे सुनी ना निवासी, श्रवणो तो निश, क्या निश, करे जाए चित। जी निशा, जी। बोलिए बोलिए, दोबारा बोलिए। शुरू से बोलो आंटी जी। नहीं, दूसरी लाइन ले लीजिए, दूसरी लाइन। अच्छा। बुधे सुनी ना निवासी, निशान ये बेटा यो। निशानी सॉरी आंटी, हाँ, कोई बात नहीं, फिर आप। निशानी श्रवणो तो क्यों करो जाए तित। जिस परम धाम में विषय में मन और वाणी कुछ कहा नहीं जाता, और ना चित चित्त की वहां पहुंच है, बुद्धि भी उसके विषय में कहीं विवेचना नहीं कर पाती, कानों से उनको संबंध में संकेत रूप में भी सुना नहीं जा सकता, तो भले वहां जाना कैसे असंभव है। संभव। परिणाम जी। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपने कोशिश की और भी है, ऐसे लगे रहना आगे और। चलिए सुंदर साथ जी, हम कुछ विचार करें इस पे, नहीं तो पढ़ दिया बच्चे ने, वो भी बहुत है ना। ये चौपाई आगे हो गई थी क्या? अगली चौपाई हो गई थी ना, 16-17 थी लेकिन। चलिए ये देखिए सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं। बुध तुरिया दृष्ट सर्वणा, जेति गम वचन, है ना। बुद्धि से जिसकी विवेचना होती है, अब ध्यान देना, क्योंकि हम भी परम धाम का वर्णन कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन फिर कह रहे हैं कि वो अक्षर, शब्द तो शब्द अक्षर भी नहीं पहुंचते, तो यानी वो मन वचन से परे थे। यहाँ के शब्दों में लेकर उसका वर्णन अवश्य किया गया, लेकिन जब आत्मा उसमें पहुंचती है तो वो यहाँ से बिल्कुल ही अलग। माने यूं कैसे समझना है। तो कह रहे बुद्धि से जिसकी विवेचना होती है, चित्त से जिसका चिंतन होता है। ध्यान देना, कौन से चित्त से? जीव के चित्त से। आत्मा तो पहुंचती है वहां, जीव नहीं पहुंचता वहां के। जीव के ऊपर तो ज्ञान जरूर आता है, जिसको वो विवेचना करते हैं, जिससे वो चिंतन करते हैं। और रही इन आंखों से, जो कुछ आंखों से दिखाई देता है, कानों से जो कुछ भी सुना जाता है,
मन तथा वाणी की जहां तक पहुंच है वहां तक सब कुछ उत्पन्न होने वाला विनाश को प्राप्त होगा। अब ध्यान देना, तो यानी जब हम जो इंद्रावती ने जो शब्दों में वर्णन किया है परमधाम का, राज्य का, श्यामा जी का, वो क्या चीज है, यानी इन सब से वो कर मसा वर्णन करा बका ले मसाला, मसाला यही यही का देकर वर्णन किया। क्यों? क्योंकि इसके बिना पहुंच भी नहीं पाता। जो इंद्रावती जी ने उस रस में डूब गई, रस का जो अनुभव किया, उस अनुभव में जो एहसास में आया, और एहसास जब ज्ञान में आया तो उस ज्ञान को यहाँ पर प्रकट, जिसके माध्यम से हम पहुंच सकते हैं। ये सीढ़ी बना दी कि तुम कैसे कैसे चलना है। नहीं तो अगर बीच में शब्दों का वर्णन लेकर ना किया जाए तो फिर कैसे पहुंचेंगे वहां तक? सुविधा नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो अब यही सुंदर साथ जी इसी के लिए वर्णन कर रहे हैं। अब अगली चौपाई और ले लेते हैं। ऊपर तले माहे बाहे, दसो दिशा सब एक, सो सबद कहूं ना पाइए, कहिया ठोर अखंड व्रत। ऊपर नीचे, अंदर बाहर, दसों दिशाओं में माया का नस्वर जगत, जो प्रकरण पूरा हम पढ़ रहे हैं कि कैसे सुनिला शक्ति से प्रकृति पैदा हुई, कैसे हुआ, तो ये सब का विस्तार बता रहे कि सब दसों दिशा में क्या है, माया का नश्वर जगत ही विराजमान है। उस अखंड घर परमधाम का ज्ञान देने वाले शब्द तो किसी के पास सुनाई ही नहीं पड़ते। शब्द तो जरूर बोलते लेकिन उसकी सुधी नहीं है, अब तक किसी ने वर्णन नहीं किया था। केवल धाम धनी ने ही इंद्रावती जी के माध्यम से इस ज्ञान को प्रकट कराया। नहीं तो इंद्रावती कह रही कि शब्द ना पहुंचे वहां तक तो क्यों करूँ जुबान, दिल कान जुबान ले चले हर तरफ वाहे नजर, कि अब तक किसी ने वर्णन नहीं किया था। अगर मैं भी वर्णन ना करती तो अब तक वो ढका ही रह जाता। वो क्या, परमात्मा की दिशा तक भी किसी को नहीं पता चलती। तो ये राज्य महाराज जी ने ही हम ब्रह्मात्माओं के लिए इस ज्ञान को प्रकट कराया है। और ज्ञान क्यों प्रकट कराया? क्योंकि इस ज्ञान के माध्यम से तुम अंदर पहुंच सकते हो। ठीक है सुंदर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। की जय। आप सभी के श्री कोटि प्रेम भरा प्रणाम जी। हाँ। महाराज जी से माया ने कितनी बार युद्ध किया, वर्णन करें। महाराज जी ने माया से कितनी बार युद्ध किया? रामचंद्र महाराज जी की पूछ रहे हैं ना, या मूल बेतक से पूछ रहे हैं? नहीं आंटी, महाराज जी, राम रतन महाराज जी की। प्रेम से कीजिए, आप बोलिए, पता भी चल जाएगा नेट कैसा है। हाँ जी। जी महाराज जी से तो जी बहुत बार युद्ध हुआ जी। माया का वैसे तो ये मूल भी तक का पर्सन था जी, मतलब 4 बार युद्ध हुआ इंद्रावती सखी से जो मीटिंग में आया था। नहीं ऐसा रामचंद्र और महाराज जी का विवाह जितने भी आगे उतने। हाँ जी, तो जी महाराज जी से तो जी माया का बहुत बार युद्ध हुआ जी। देखो जैसे देखो घर परिवार को भी छोड़ा, भूखे प्यासे भी रहे, तो हर उनके तो इतनी कसनी रही जी, इतनी कसनी रही कि जी पल पल उन्हें तो जी कष्ट ही उठाने पड़े। माया का युद्ध ही समझो जी। देखो घर परिवार ऐसा नहीं छूटता जी, तो ये भी तो एक माया से युद्ध ही था जी। जी सुमन जी, आप बोलना चाह रहे हैं कुछ? हाँ जी, जैसे देखो माया तो हर पल ही थी उनके साथ में, बचपन से लेकर, और जब तक गुरु नहीं मिले थे ना, सतगुरु नहीं मिले, जब तक तो माया ही थी। देखो शुरू में भी जैसे उनके माता पिता भी गुजर गए थे, और फिर उसके बाद में कोई पालन पोषण करने वाला भी नहीं था, और जो दे दिया कहीं से मिलेगा तो खा लिया, और नहीं मिला तो ऐसे ही रहे भूखे प्यासे। और आगे चल के भी बहुत माया ही माया मिली। जी चलिए, तन पलंग उठती भी। आप भी बताइए, अनम्यूट करिए आप। हाँ जी, मुझे कह रहे जी आप? हाँ जी, आपको कह रही है, आपका हैंड रेज है ना, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? जी वैसे तो ये बता रही भाई, उनकी तो पूरी भी तक निकल जाएगी तब तक उनका
युद्ध संपूर्ण नहीं होने का संपूर्ण हो जाए अभी तक, जब तक युद्ध चलता ही रहा उनके। तो दादा गुरु आ गए थे उनके, उसमें देखो अब कितना चल रहा आगे भी भाई। उन्हें आए मतलब छोड़ का मनता है बाड़े में से उठ जी के चल दिए उन्होंने, वहां रखवाड़ी क्या लेगा अपना, तो एक कई नौकर है और किसी का नौकर नहीं लगने का। वनते भी उठ के चल पड़े वे, फिर खेतू खेत जाकर फिर किसी गांव के नजदीक बैठ गए। वहां उस बुढ़िया का लड़का मर गया भाई। गुरु के आने के बाद भी उनकी जीवनी में तो तब भी कष्ट आ रहे, तब भी वो हो रहा, उनका युद्ध नहीं पूरा हुआ। यानी कुछ बड़े बड़े कुछ छोटे छोटे, लेकिन जब तक जीवन है ना, जब तक ये हाँ जी। चलता रहेगा। चलिए एक छोटा सा बच्चा। आंटी क्वेश्चन तो इंद्रावती जी का ही था, पर वो मैंने लिया नहीं क्योंकि वो पहले हो चुका हाँ वो मायानाथ जी कोई का। नहीं। हाँ वो हो गया था। वैसे इसलिए दोनों ही हो गए, उनके साथ भी 4 बार युद्ध हुआ था। वो 4 बार, हम्म। उन्हें भी। 4 बार हुआ। 4 बार भी मेंशन किया, लेकिन छोटे छोटे बहुत हुए उन्होंने। हाँ वो जी, हाँ जी, हाँ बड़े बड़े वर्णन किया है महाराज जी ने। जी। कुछ गिनाए ना, मोटे मोटे, छोटे छोटे तो बहुत हैं जी। हौसला करने के लिए। जैसे जी हम भी छोटे मोटो को भूल जाए, जी जो बड़ी घटना है वो ज्यादा याद रहे जी। याद है। वैसे तो 24 घंटे। जी जी बिल्कुल। चलिए राधिका जी। राधिका अनम्यूट करके दूसरा क्वेश्चन लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारे रास्ते में अड़चने क्यों आती है? चलिए सुंदर साहब माने प्रणाम जी। पाना। अल्लाह लगा। हमारे रास्ते में अड़चने क्यों आती है? देखो, अच्छे काम के लिए तो यहाँ भी अड़चने आवे, और वो तो साक्षात परमात्मा है। आत्मा आत्मा अपने परमात्मा से मिलन करेगी तो अड़चने तो आवेंगी। माया तो घेरेगी ये चारों तरफ से, घर में भी और बाहर भी। जितना हम महाराज जी के कहे पे चलेंगे उतनी अड़चने आवेंगी, तन की भी आवेंगी, तन की भी आवेंगी, और धन की भी आवेंगी, और बाहर से अंदर से सारे युद्ध होंगे जी। जो जैसा भी आ रही है, जैसा है जी? क्या? ये आ रही है, एक बोलने नहीं दे रही। ये भी थोड़ी चली है। हाँ, तो ये तो देखो पल पर हर कदम पे आवेंगे जी, हर कदम पे महाराज जी ने तो रूंग रूंग ने युद्ध करा। पर इनको जीतते हुए आगे राज्य के आश्रय लेंगे। हाँ, हमने जीतते हुए कहना आगे बढ़ना है, इसे पीछे को नहीं देखना। और आवेंगे कब तक ये? जब तक हमारी चलनी नहीं बढ़ने की। और जब हमारी चलनी बढ़ जाएगी ना आवेंगे तो जब भी, लेकिन ये कटती चली जाएगी। जी जी इतना भी विश्वास है महाराज जी पे। तो ये आड़े तो जरूर आवेंगे, लेकिन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। जी बिल्कुल। वो चौपाई है ना कि धनी न देवे दुख पिल देता, जो कीजिए वचन विचार जी। और आपन को जो दुख होता है तो माया करत अति भारी जी। जब हम माया को अति भारी कर देते हैं, इस पर ध्यान देते हैं, तो तब ये भारी लगती है। लेकिन हो ही गया कि जब आत्मा अपने उसमें रंग में रंग जाएगी, तो फिर ये अड़चन अड़चन में लगेगी, उसमें भी एक मजा है। जैसे यहाँ होता है ना सुंदर हाँ सा, जी, काम तो यहीं का दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई प्रेमी और प्रेमिका है ना। अब उनके अंदर प्रेम इतना नहीं होता, लेकिन घर के परिवार के समाज के लोग जितना विरोध करेंगे, उनका प्रेम और प्रगाढ़ होता चला जाएगा, उनका मोह और बढ़ता चला जाएगा। और उसमें भी वे दुख भाग जाने में भी शाबाशी समझेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान उन पर है ही नहीं, केवल एक दूसरे पर है। तो इसी तरह से आत्मा जब अपने परमात्मा से संबंध जोड़ेगी, यहाँ ध्यान नहीं देगी, तो ये माया भारी नहीं लगेगी, बल्कि जो कष्ट आएंगे ना, वो भी एक उपहार की बात ही लगेंगे कि अच्छा है, मुझे पक्का बनाया जा रहा है। देवी इंद्रावती ने हाँ कहा, जी, सबन को खाते दुख मेरो हार, मैं तो ऐसे दुख को बुलाऊं जो मुझे मेरे धनी की तरफ को बढ़ाए। उसमें मजा भी कुछ और आता है सुंदर सा जी। रुकावट डाल देना कोई, और रुकावट डालकर फिर धनी की तरफ को करे, तो उसका मजा कुछ और कि धनी की हाँ विषय। जी, जी जी। जैसे जी महाराज जी के पास देखो शेर आया, तो वो शेर क्या था? वो माया रूपी तो शेर आया, लेकिन महाराज जी तो परिपक्व हो चुके थे। लेकिन फिर भी एक आत्मा के रास्ते में अड़चन आना जी, उसे और मजबूत करना जी, आत्मबल को। हाँ आत्मबल को और भी मजबूत होता चला गया। नहीं तो सतगुरु महाराज जी जितने कष्ट तो जी हम झेल भी नहीं सकते, लेकिन इतना परिपक्व बना लिया उस घड़े को। रतनबाई ने इतना परिपक्व बना लिया, उसमें वो रस भर लिया, वो रस भर लिया जो आज हमें भी पिला रही। जी जी तो जी अड़चने तो आएंगी।
तीसरा प्रश्न है, हम माया के सामने क्यों हार जाते हैं? जी उसका तो वैसे हो चुका कि जी हम जब भी हारेंगे जब हमारा आत्मबल कमजोर होगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, इसी में इंक्लूड है इसका क्वेश्चन में आंसर भी, है ना। जब जीव भाव में होते हैं तब हार जाते हैं, लेकिन अगर आत्मबल मजबूत है तो कितनी भी बाधा क्यों ना आ जाए, हम हिम्मत नहीं हारे, है ना। चौथा प्रश्न है, शेर कितनी बार आया, ये भी हो चुका सुंदर सा। 3 बार आया जी। दान पुण्य करने से क्या होता है? दान पुण्य करने से क्या? सूर्य दान दान पुण्य करने से जी वैसे तो होता कुछ नहीं, अगर हम लोग चाहेंगे ना हम दान कर रहे हैं, हमें मिले तो ये तो हमें देखो नरक सुरंग में पहुंचा देगा। जी लेकिन दान करने से एक बहुत बड़ा फायदा है। कैसा? अगर जैसे कि हमारे घर में हमने ये तो महाराज जी के तो छोड़ दो, अगर हम संसार में भी है ना और हमारे घर में कोई चीज आई, जैसे कोई हमारी जिनस कटी, उसमें तो हम भाई हिस्सा जरा सा काट दें। कोई हमारे भाई कोई कोई भी चीज मतलब ऐसी बड़ी हिस्से, जैसे नौकरी लगी या पैसा आया या अन्न आया या धन कोई भी आया, उसमें तो हम थोड़ा सा भी दान कर दें तो हमारे मन में संतुष्टि हो जा, अगले भाई हम केले ने नहीं खाया और ने भी खा लिया हमारा हिस्सा, जी वे संतुष्टि हो जा। इतनी रखे, ज्यादा रखे भी ना। अब हम रोटी खा रहे जैसे कोई, और उसमें तो मैंने 2 रोटी खा ली, और कोई मेरे घर बाहर के भूखा है, कुत्ता है, बिल्ली है, आदमी कुछ भी है तो जी, और उसे मैंने दर्द में हो जाएगा, चल मैंने नहीं कैसे भूख लगी सिर्फ खा, बस यहाँ तक किसी ने ये न अच्छा करा खा, मैं इस कुत्ते को पेट भर दिया, अगले दिन में मुझे मिला तो पेट में कुत्ता भरना पड़ जाएगा। जी पर आंटी ये भाव रखना नहीं चाहिए ना कि हम दान कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर कामना के भाव से करेंगे तो हाँ बंधन, जी। और अगर करते हाँ हुए करेंगे नहीं, चुप बचा। म्यूट कर लीजिए, जी म्यूट कर लीजिए आप। अगर करते हुए समझ कर करेंगे तो बंधन में नहीं होंगे कि भाई मेरे पास मुझे धनी ने दिया है तो उनका दिया हुआ कुछ अपने समाज के कार्य में लग जाए, अपने धर्म के कार्य में लग जाए, मेरा नहीं, ये धनी का दिया हुआ। तो अगर करते हुए समझ कर करे, जैसे लिखा हुआ है शास्त्र में कि 40वां हिस्सा तो कर्ण देना चाहिए, उसके प्रति कोई स्वार्थ ना रखे तो बंधन का कारण नहीं। मेरे बात याद आ जा आपकी, एक मिनट आपके पास रहे होते जब सुंदर साथ के, सारे सुंदर साथ के, तो जब भी आप खाना बनाए होते, तो जब तो इतना ज्ञान भी नहीं था, जी ज्ञान तो बाद में, एक मिनट के लिए जी ये सब, जब भी इतना ज्ञान तो नहीं था, अगर जैसे खाना बनाया हमने कुछ भी बनाया तो उसमें से हमारे बाहर अगर कोई, देखो हम बाहर तो देना सकते हैं, साथ है मेरे याद आज भी, तो उसमें अगर चीज थोड़ी भी है ना और हमारा पेट भरा नहीं है, लेकिन हम थोड़ी से आप अपने जो भी पेट के उसमें से भी आप हिस्सा काट दो, जरा जरा सा चेका की कस्सा काटा सारों ने, लेकिन बाहर जो पिल्ला है, कुत्ता है, कुछ भी है, गाय है, वैसे उसे धर के जो बाहर आगे पड़ा हमारे नो तो है नहीं, हम देखो इतने दानी तो है नहीं, सड़क सड़क पर फिरेंगे, जी लेकिन उसे जरूर है। हाँ, जो बच जाता है घर में कुछ गया है ना, जो भाई भूख लग रहा है, किसी जरूरत है तो उसमें से दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको बदले में कोई कि इसका था तो उसे मिल गया। बस उसमें हमने सोचा है इसका भी हिस्सा था इसमें। जी जी जी। अवस्था कितने प्रकार की होती है? अवस्था कितने प्रकार की होती है सुमन जी? प्रणाम जी। अवस्था जी, जी जी। इसके बारे में नहीं पता जी मुझे। अवस्था तो ये भूल सुन चुके, पता है बोल। मतलब जी सौपन जागृत सुसुप्ति, और तुरियावा हो जाएगी जी जब जीव जागृत हो जाएगा, यहाँ से और पांचवी हो गई हाँ तुरियातीत। सूर्य आती है ना। और ये पता था आपको, लेकिन ध्यान से निकल गया कि अवस्था कैसी होती है। अवस्था से मतलब हम शरीर की अवस्था से लगा सकते हैं कि जैसे बालपन हो गया, किशोर हो गया, युवा हो गया, वृद्धा हो अवस्था हो गई, ये भी है अवस्था। वो हम आत्म जागृति की पूछ रहे थे, है ना, ये कौन कौन सी अवस्था है। हाँ जी। बोलिए आगे क्वेश्चन। इतना कितने वर्ष तक के बालक को मारती थी और क्यों? 3 वर्ष के तक के, जी जी 3 वर्ष तक के, हाँ और जी। ये मारती थी कि वो समझती थी कि मतलब उन्हें तो पता नहीं था कि श्री कृष्ण कौन होंगे, और मतलब तो वह हर बच्चे को, उन्हें आदेश था ना कि इतने साल तक के बच्चों को जी। साल तक के ही बच्चों तक को
इसका बात तो नहीं बताओगे, प्रेम से कीजिए आप। हाँ जी जी, पूतना क्या है? अज्ञानता है जी। जी तो जी। जब तक हम तीन 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 साल के आने के, जब तक हम तीन गुणों के अधीन रहेंगे ना, तो जी जब तक हमारे अंदर अज्ञानता रहेगी तो हम मरते ही रहेंगे जी। ये हम्म। पूतना हमारे अंदर ही है जी, अज्ञानता हमारे अंदर ही है जी। तो ये इसका बात नहीं है जी। और 3 अवस्थाओं तक भी आती है सुंदर साथ जी। हाँ जी। सौपन जब तक जागृति नहीं आती। हाँ जी। हाँ, तभी तो देखो ना, जी इस अवस्था में कहा जाए तो राज खेला गया है, तो फिर भी तो झगड़ा हुआ ना, केसर बाई का युवती का, है ना। फिर भी तो ये आया जी। ना, यानी हमारे से बहुत लाड करते, वही तो संकेत देना चाह रहे हैं। तो जागृत हम्म। में सुसुप्ति, उन 3 अवस्थाओं में माया वश गई थी, लेकिन तुरीय अवस्था में जागृति में आ जाते हैं, तब माया नहीं, तो ये अज्ञानता फिर नहीं रहती। हाँ जी, जब जीव जी यहाँ से जागृत हो जाए, जो इसके अंदर अज्ञानता हो, तभी ये ऊपर उठे जी, तब उतना कुछ नहीं कर सकता। अच्छा आंटी, वैसे जैसे अवस्थाएं 5 बताई हैं, तो शरीर की भी 5 ही अवस्थाएं हैं? शरीर पर भी घटित हो सकती है, जैसे मैं कहूँ कि मैं जागृत हूँ, ठीक है, और जागृत होने के बाद मैं जी स्वप्न में जाऊंगी तो मेरी स्वप्न अवस्था हो जाएगी। फिर ऐसे स्वप्न जब देखते हैं तो जागृत और कुछ अवैसी अवस्था हो जाती है, सुसुप्ति हो जाती है। और एक तुरीय अवस्था वो हो जाती है बिल्कुल ही गहरी नींद में, जिसमें स्वप्न भी नहीं नजर आते, क्योंकि स्वप्न में भी 2 हाँ अवस्था जी। गहरी नींद में स्वप्न देखा जाता है, एक ऐसा कि कुछ कुछ सोए हुए, कुछ कुछ जागृत है, और एक गहरी नींद में जब इसमें स्वप्न बनता ही नहीं है, कहते थे एक चित होकर, पता ही नहीं मुझे तो कहाँ चित पड़कर चित हो गई मैं, है ना। तो ये शरीर पर भी घटित होती है, जीव पर भी घटित, जी आत्मा पर भी घटित होती है। जैसे बताया ना अयम ब्रह्म, जी। वो वाला, ऐसे ही घटित। हाँ जी। म्यूट कर लो। चलो ठीक है, नेक्स्ट वो व्यक्ति किस भाव से हाँ क्वेश्चन। जी, वो व्यक्ति किस भाव से माँ की सेवा करना चाहता था, और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्यों सेवा करना चाह रहा था महाराज जी की? हाँ, केल भाई जी बताइए। जी वे ये इस भाव से सेवा करना चाह रहा था कि भाई ये महात्मा तो पूछे हुई हैं, और इसने तो हमारी गाय बचा दी। ये तो मैं पहचान नहीं पाया, इनकी पहचान ही नहीं थी मुझे। और तो वे तो भाई हमारा, हम जितना भी खर्चा होगा तो बाबा जी मैं दूंगा आपको, तुम्हें मतलब यहीं रहो, कहीं ना जाओ। तो उन्होंने तो बस बोल दिया था, कह लगा अपना तो एक ही का नौकर है, हम तो किसी के नौकर नहीं है भाई, यहाँ हम किसी के नौकर नहीं बनने गए। तो तभी मन से आपने आसन उठाया और चल पड़े थे। जी जी वे रक्षा करवाने के भाव से वो कर रहे थे। वे महात्मा की सेवा ऐसे नहीं कर रहे थे कि भाई तुम यही रहो, कहीं ना जाओ। वे तो जी। अपने धन दौलत की सेवा नौकर बनाना चाह रहे थे। लेकिन जैसे कि हम कह दे, राज जी हम कहीं जा रहे हैं, आज कोई नहीं है घर में, घर की रखवाला रखियो। अरे राज जी किसी के नौकर हैं, राज जी रखवाला रखेंगे, राज जी को कहो ना कहो जब भी करेंगे वे तो। तो इससे पहले ध्यान देना सुंदर साहब जी, उसने इससे पहले जो महाराज जी को भोजन के लिए पूछा 2 बार, फिर दूध ला कर भी दिया, क्या उसके पीछे भी कोई स्वार्थ था उनका? ना जब जब स्वार्थ नहीं था, जब तो महात्मा का ही भाव था सेवा का, भाई एक साधु आ रहा, इन्हें खाना होना चाहिए और दूध पी ले भाई, उसी हिसाब से भाई ये यहाँ रह रहा, मतलब भाई शेर आवेगा से खा जाएगा, यू अच्छी बात नहीं है। जब तो मतलब वही था, अब भाई ये बच जाना चाह। तो अब ये देखिए सुंदर साहब जी, जो उन्होंने की निस्वार्थ भाव से सेवा, तो उसका फल तो उसको मिल गया, उसकी गाय बचा दी महाराज जी ने बिना कहे। जी लेकिन जब स्वार्थ की भावना आई कि महाराज जी आप यहीं ठहर जाइए, तो महाराज जी ने कहा